हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे? रिस्पायरेशन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे रिस्पायरेशन में आगे का स्टेप, क्योंकि प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन, और आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्टेप ऑफ रिस्पायरेशन। चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहला स्टेप हमारा जो होता है, आप जानते हैं वो क्या होता है? ग्लाइकोलिसिस। अब हम लोग बात करेंगे जो हम लोग टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन डिस्कस किए थे, उसमें दो तरह के डिस्कस किए थे। एक हमारा क्या था? एरोबिक रिस्पायरेशन, दूसरा क्या था? एनएरोबिक रिस्पायरेशन। तो दोनों हम देखते हैं कि किस स्टेप तक रिस्पायरेशन दोनों सेम होते हैं और किस स्टेप के बाद दोनों में डिफरेंस आता है। चलिए हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो पहला स्टेप हमारा जो है वो कौन सा है? ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस ये हमारा फर्स्ट स्टेप है, ग्लाइकोलिसिस। अब ग्लाइकोलिसिस में होता क्या है वो हम लोग देखेंगे। हम कह सकते हैं कि जो हमारा होता है C6H12O6, मतलब हम कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट। यह कार्बोहाइड्रेट हमारा क्या करता है? तुरंत कन्वर्ट होता है। इसमें आप कह सकते हैं कि इसका क्या होता है? कन्वर्जन होता है किसमें? पायरुविक एसिड में। हम कहेंगे यहाँ पे आपका बनता है पायरुविक एसिड। ध्यान दीजिए, हम कह सकते हैं ग्लूकोज हमारा ब्रेक करता है और क्या बनाता है? पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन करता है। ये पायरुविक एसिड क्या है? 3 कार्बन कंपाउंड। 3 कार्बन कंपाउंड। ध्यान दीजिए, इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि हमारा ये क्या हो गया? ग्लूकोज ये हमारा क्या बनाता है? पायरुविक एसिड बनाता है, और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? लिसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? लिसिस। अब ध्यान दीजिए, हम कह सकते हैं ग्लूकोज मॉलिक्यूल स्प्लिट एंड फॉर्म द पायरुविक एसिड एंड दैट प्रोसेस नोन एज द ग्लाइकोलिसिस। उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। अब ये बात होती है कि यह प्रोसेस कहाँ पे होता है, तो आप लिखेंगे अकर इन द साइटोप्लाज्म। कहाँ पे होता है? साइटोप्लाज्म में होता है ये, इन साइटोप्लाज्म। ध्यान दीजिएगा, ग्लाइकोलिसिस कहाँ पे होता है? साइटोप्लाज्म में होता है। अब हम यहाँ से चलेंगे डिफरेंस इसमें जो होता है। तो आप जानते हैं यहाँ से दो रिस्पायरेशन होता है पायरुविक एसिड के बाद। एक आपका होता है फर्स्ट, हम कह सकते हैं एनएरोबिक रिस्पायरेशन। एनएरोबिक रिस्पायरेशन। एनएरोबिक रिस्पायरेशन ये आपका है फर्स्ट। अब इसमें क्या बनता है? एल्कोहल बनता है। एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, और हम जानते हैं कब होता है? तो आप जानते हैं ये होता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ O2। और इसी प्रोसेस को आप क्या कहते हैं? एनारोबिक रिस्पायरेशन को फर्मेंटेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फर्मेंटेशन। अब ध्यान दीजिए, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट। हमारा क्या होता है? एरोबिक रिस्पायरेशन। हम चलते हैं यहाँ पे, क्या होता है? एरोबिक रिस्पायरेशन। अब देखिए, जब हम बात करते हैं एरोबिक रिस्पायरेशन, इसके बाद एक स्टेप और आपका होता है, उसे हम क्या कहते हैं? ETS, मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब देखिए होता क्या है। तो पायरुविक एसिड जैसे आपका बनता है, तो बनने के बाद हम कह सकते हैं यह पायरुविक एसिड के बाद क्या होता है? यहाँ पे एक लिंक रिएक्शन चलता है आपका, यहाँ से यहाँ तक। ध्यान दीजिए, और इसे हम क्या कहते हैं? लिंक रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? लिंक रिएक्शन। देखिए ये क्या हो गया आपका? लिंक रिएक्शन हो गया। अब इसमें क्या होता है कि यह पायरुविक एसिड आपका क्या बनाता है? तो आप ध्यान देंगे, इस पायरुविक एसिड से बनता है आपका एसिटल कोएंजाइम ए। एसिटल कोएंजाइम ए। तो ये एसिटल कोएंजाइम ए जो बनता है, और फिर इसी एसिटल कोएंजाइम ए के बाद आपका ये होता है क्या चीज? क्रेब्स साइकिल। क्या होता है? हम कह सकते हैं इसके बाद आपका होता है क्रेब्स साइकिल। ध्यान दीजिए, ये आपका हो गया क्रेब्स साइकिल। तो अब हम कह सकते हैं इस क्रेब्स साइकिल को एक नाम और देते हैं। आप क्या कहते हैं? TCA साइकिल।
देखिए अब हम कर सकते हैं पायरुविक एसिड के बाद जब क्रेब्स साइकिल स्टार्ट होता है, दोनों को कनेक्ट करने वाला जो प्रोडक्ट होता है उसे कहते हैं एसिटल कोएंजाइम ए, और इसी को हम क्या कहते हैं, लिंक रिएक्शन कहते हैं। अब देखिए होता क्या, तो आप जानते हैं ग्लूकोज के बाद यहाँ पे आपको पता है क्या होगा, क्या निकलेगा, तो आप जानते हैं निकलता है आपका CO2 प्लस वाटर, और साथ में क्या निकलता है, तो आप जानते हैं एनर्जी प्लस एनर्जी। अब आपको ध्यान देना होगा कि ये आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी निकलता है ये किससे निकलता है, तो आप कहेंगे ये आपका निकलता है या यूज होता है किसमें, तो हम कह सकते हैं क्रेब्स साइकिल में। किसमें यूज होता है, चलिए इसको हम लोग आगे देख लेते हैं। क्रेब्स साइकिल में हम कह सकते हैं ये दोनों हमारे यूज होते हैं कहाँ पे, क्रेब्स साइकिल में। देखिए ये हो गए क्रेब्स साइकिल में, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी का जो रिलीज होता है वो किसमें होता है, क्रेब्स साइकिल में। बाकी जो आपका ये वाटर मॉलिक्यूल होता है ये कहाँ पे चलता है, ETS में, जिसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब एक चीज और ध्यान दीजिएगा, ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में क्या होता है कि वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है, और उस समय हम कह सकते हैं इसी में आपका लिया जाता है। जैसे अगर हम बात करें इसके साथ क्या जुड़ता है, O2 जुड़ता है, यह O2 आपका जो होता है इसी प्रोसेस में यूज होता है। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिए कि जब ग्लाइकोलिसिस होता है उस समय ऑक्सीजन का यूज नहीं होता। ठीक है, तो ऑक्सीजन ग्लूकोज क्या होता है, लिसिस के द्वारा कन्वर्ट हो जाता है पायरुविक एसिड में। अब पायरुविक एसिड क्या होता है, एसिटल कोएंजाइम ए इंटरमीडिएट बनाता है, जिसे आप कहते हैं लिंक रिएक्शन, और फिर एसिटल कोएंजाइम से आपका स्टार्ट होता है क्रेब्स साइकिल, और इस क्रेब्स साइकिल से CO2 और एनर्जी रिलीज होती है। जो वाटर रिलीज होता है ये किससे, ETS में ऑक्सीजन यूज करके वाटर मॉलिक्यूल आपका रिलीज होता है। अब हम बात करते हैं ये आपके होते कहाँ पे हैं, तो आप नया ध्यान दीजिएगा, जो ETS होता है यह कहाँ पे होता है, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। कहाँ पे होता है, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। कहाँ पे होता है, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ETS, आप ध्यान दीजिएगा। अब हम बात करते हैं कि क्रेब्स साइकिल कहाँ पे होता है, तो आप कहते हैं ये आपका होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में ये आपका होता है क्या चीज, क्रेब्स साइकिल। अब हम कह सकते हैं ये हो गया एएरोबिक रिस्पायरेशन। अब यहां से जो पूरा प्रोसेस आपका स्टार्ट होता है इसे हम क्या कहते हैं, एएरोबिक रिस्पायरेशन। ये क्या था, एनाएरोबिक, ये हो जाएगा आपका एरोबिक रिस्पायरेशन। एरोबिक रिस्पायरेशन, ध्यान दीजिए। ठीक है, अब हम लोग जब अगला क्लास में आएंगे, तो ये छोटी सी क्लास थी हम लोग की, अगले क्लास में आएंगे हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, ग्लाइकोलिसिस डिस्कस करेंगे पहले, फिर इसके बाद डिस्कस करेंगे फर्मेंटेशन, तुम्हारा एनाएरोबिक कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे क्रेब्स साइकिल, और ETS तुम्हारा क्या हो जाएगा, एएरोबिक रिस्पायरेशन। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे कोई ये क्वेश्चन पूछा जाए ग्लाइकोलिसिस कहाँ पे होता है, तो ध्यान दीजिएगा ग्लाइकोलिसिस आपका एएरोबिक रिस्पायरेशन और एनाएरोबिक रिस्पायरेशन दोनों में कॉमन होता है, उसमें कोई चेंज नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों प्रोसेस में। तो हम बात करते हैं ग्लाइकोलिसिस आपका यूज होता है एएरोबिक प्लस एनाएरोबिक दोनों में। इसके बाद अब हम कह सकते हैं ग्लाइकोलिसिस के बाद ये क्या होता है, जब आप इधर आएंगे तो ये हो गया एनाएरोबिक रिस्पायरेशन, जिसे कहते हैं फर्मेंटेशन, अल्कोहल बनेगा, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। और जब इधर आप आएंगे तो इसे क्या होगा, बीच में एक रिएक्शन होगा, इसे कहेंगे लिंक रिएक्शन। क्या बनेगा, एसिटल कोएंजाइम ए, इसके बाद एसिटल कोएंजाइम ए से बनेगा क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल कहाँ होगा, माइटोकॉन्ड्रिया, और ये कार्बन डाइऑक्साइड एनर्जी आपके माइटोकॉन्ड्रिया में। फिर हम कह सकते हैं दूसरा क्या होगा, ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये कहाँ पे होगा, वाटर मॉलिक्यूल इसमें रिलीज होगा, क्या लगेगा यहाँ पे, ऑक्सीजन लगेगा। कहाँ पे होगा, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो हम कह सकते हैं एनाएरोबिक रिस्पायरेशन का पहला स्टेप क्या हो जाएगा, इसका ये फर्स्ट स्टेप हो जाएगा, और ये हो जाएगा इसका सेकेंड स्टेप। लेकिन जब हम लोग चलेंगे एएरोबिक रिस्पायरेशन में, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं ये हो जाएगा फर्स्ट स्टेप। इसके बाद अगर हम आए तो आप जानते हैं क्रेब्स साइकिल हो जाएगा आपका सेकेंड स्टेप, और ETS हो जाएगा थर्ड स्टेप। ठीक है, तो हम कह सकते हैं एएरोबिक रिस्पायरेशन 3 स्टेप, कौन कौन सा, ग्लाइकोलिसिस,
क्रेब्स साइकिल, ETS एनारोबिक, ग्लाइकोलिसिस एंड फर्मेंटेशन। इसके बाद एएरोबिक में क्या होता है, लिंक रिएक्शन, जिसे क्या कहते हैं, एसिटल कोएंजाइम ए। ठीक है स्टूडेंट, तो इतना आज हम लोग डिस्कस किए। अब हम लोग आएंगे अगले टर्म में, क्या डिस्कस करेंगे, तो आप जानते हैं हम लोग उसमें डिस्कस करेंगे ग्लाइकोलिसिस डिटेल में। ठीक है, तो अगर आपको कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी और कोई टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो आप बताएं, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, थैंक्स।